अगर आपको तरीका नहीं आता है तो सॉरी टू दिस, आप मत पालो पेट। हम लोग जो आज सोशल मीडिया पे हैं उसका प्रेजेंस का लॉजिक ही यही है कि आप अवेयर नहीं होंगे तो आप गलत एक्शन करोगे, और जब गलत एक्शन करोगे तो डेफिनेटली आप उस बच्चे को जो बोल नहीं सकता, जो आपने इनिशियल बोला था, उसको खुद मार रहे हो आप। ऐसे ही जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर, ये दोनों अलग अलग ब्रीड्स के हैं, क्या इनकी भी डाइट बिल्कुल अलग होगी? बिल्कुल डिफरेंट होगी, ब्रीड टू ब्रीड वेरी करेगी। ऐसे कौन से ह्यूमन फूड्स हैं जो मतलब कैट्स और डॉग के लिए बिल्कुल टॉक्सिक जहर होते हैं? आप चावल लो पहले। अगला, आप जिसको बोलते हैं चॉकलेट, दूध में भी दिक्कत है। अभी भी बहुत सारे पेट पेरेंट्स हैं जिनको लिटरली नहीं पता है कि पेट पेरेंटिंग क्या है। अगर आपके घर में कोई पेट है, चाहे वो डॉग हो या कैट, आप जानते होंगे कि वो सिर्फ एक एनिमल नहीं बल्कि आपकी फैमिली की तरह होता है। लेकिन क्या आप उनकी हेल्थ, डाइट और तकलीफों को सही से समझ पाते हैं? आज जुनैद ज़हीरी पॉडकास्ट पर एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट और पेट कंसल्टेंट है। इन्हें एनिमल हेल्थ केयर में 15 ईयर्स का लंबा एक्सपीरियंस है, जो वेटराज में काफी टाइम से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड ही इज राइट हियर विद मी ऑन द शो, मोहित सर। जुनैद ज़हीरी पॉडकास्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर, बताइए। सर, जैसे कि हमने आपके बारे में काफ़ी रिसर्च की, थैंक यू। आगे हम बात करेंगे आपकी सर्विसेज के बारे में और आप जैसे पेट कंसल्टेंट है। लेकिन आप सबसे पहले हमें अपने 15 ईयर्स का जो लंबा सफ़र है इसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए, और बताइए इसकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए, मैं खुद भी एक एज ए पेट पेरेंट हूँ। काफ़ी लंबे समय से मेरे पास पेट्स हैं और मैं मैनेज भी करता हूँ उनको। आफ्टर देन मेरी स्टडीज़ भी इसी चीज़ में हुई है। तो एक्सपोजर तो ये है कि जब बचपन से ही चीज़ें जब पेट्स के साथ थे तो भाई कैसे करते हैं, क्या खाना पीना होता है, क्या मैनेजमेंट होता है। एक बार ऐसा हुआ कि हमारा जो डॉग है उसका नाम प्रिंस है। मेरा प्रिंस रखा हुआ डॉग फिर का इनसे नाम। नाम हाँ। सो उसको ईचिंग हुआ स्टार्ट, फिर उसका हेयर फॉल स्टार्ट हुआ। सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ, एक आम आदमी तो समझेगा। तो एक समय ऐसा हुआ कि उसकी पूरे बॉडी से सारे फर उतर गया, पूरा बाल उतर गया। अब लिटरली हम लोग दाएं बाएं घूमे, हमें कोई समझ में नहीं आया। मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे गए, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। फिर धीरे 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 काफ़ी ढूंढने के बाद एक वेटरनरी डॉक्टर मिले, उन्होंने प्रॉपर एक थेरेपी कंटिन्यू की। उसके हिसाब से फिर धीरे धीरे वो रिकवरी में बच्चा आया। हमारा हमारा जो पेट था वो रिकवरी में प्रिंस आ गया। लेकिन इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। तो इस पॉइंट पे मुझे लगा कि यार अगर हम सक्षम होने के बावजूद इतना कुछ संघर्ष करना पड़ रहा है अपने प्रिंस के लिए, तो जो आम आदमी जो सक्षम नहीं है या जिसके पास एक्सेस नहीं है या डॉक्टर्स का इशू है, वहाँ कैसे होता होगा चीज़ें। तो वहाँ तो क्रिटिकल होता होगा बिल्कुल सर, डेफिनेटली, of course। शायद, और जान चली जाती होगी डॉग्स की। और जो डॉग या कैट है जो अल्टीमेटली तड़प तड़प के मरता है, फिर वो उसकी बॉडी से ब्लड निकल रहा है लगातार। खाना पीना हमसे दिए जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं है खाना सही है या गलत है। तो ये मल्टीपल क्वेश्चन दिमाग में रहते थे। फिर इसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़े हम लोग, जी जी सर। स्टडीज़ करी, सब चीज़ें बढ़ी आज करते करते। अब जब करा तो उसके बाद जब इंडस्ट्री में आए, कैटेगरी प्रैक्टिस स्टार्ट करी, ये सब काम स्टार्ट करे, तो पता चला कि हम बहुत चीज़ें गलत कर रहे थे। जैसे जो न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं पेट को, वो बिल्कुल ही गलत है। जो हम उसे फीड दे रहे हैं, जो जनरली हमने सुना है पीछे से, वो हम कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। उसका जो मैनेजमेंट है हाइजीन को लेके, वो बिल्कुल ही गलत है। हमें कोई एक्सपोजर नहीं है डिवॉर्मिंग का, हमें खुद एक्सपोजर नहीं था कि वैक्सीनेशन क्या है। तो एज ए पेट पेरेंट्स इनिशियल फॉर्म में, जब मैं मोटा मोटा 10-12 साल का मेरा एज थी, जब से बता रहा हूँ मैं, हमें कोई एक्सपोजर नहीं था। ना हमारे पेरेंट्स को एक्सपोजर था। पेरेंट्स को पता था कि पीछे से ऐसे करते आ रहे हैं तो आगे भी ऐसे ही होगा। ऐसे ही हो। तो लिटरली क्या था, लेकिन दिक्कत ये थी कि पेरेंट्स के पास भी अधूरा ज्ञान था, तो वही डेटा हमारे पास ट्रांसफॉर्म हुआ, तो हम भी अधूरी ही चीज़ें कर रहे थे। लेकिन जब स्टडीज़ करी, समझ में आया कि भाई बहुत बड़ी समस्या है, और ये जनरली पेट पेरेंट्स नहीं जानते हैं। जब हम ही नहीं जानते हैं, तो पढ़ाई करने के बाद पता चला कि हाँ भाई चीज़ें इस तरह से काम हो करती हैं। तो ये करते करते फिर इंडस्ट्री में आए, फिर प्रैक्टिस करी, फिर और डीप में स्टडीज़ करी, फिर बाहर जाके प्रैक्टिस करी। तो ये मल्टीपल जब काम करे तो उसके बाद समझ में आया कि अभी भी बहुत सारे पेट पेरेंट्स हैं जिनको लिटरली नहीं पता है कि पेट पेरेंटिंग क्या है। बिल्कुल। पेट पेरेंटिंग का मतलब, आपने जो डॉग रखा है, आपने जो कैट रखी है, उसका लालन और पालन क्या है, ये लिटरली नहीं पता है पेट पेरेंट्स को, और यही सबसे बड़ी समस्या है। फिर इसका समाधान हमने किया, और वो लिटरली अब आप बात करेंगे इस पे हम लोग। जैसे कि आप खुद भी पेट पेरेंट है, हम्म। तो पेट बोल नहीं सकते, आप कैसे पहचाने, एक पेट पेरेंट कैसे पहचाने कि उनका पेट है वो बीमार है या दर्द में है, वो कैसे पहचाने? देखिए, अगर सिंपल सी चीज़ है ये, कोई भी जीव है, जब भी वो स्ट्रेस में होगा, स्ट्रेस से मेरा मतलब है कि वो बीमार होगा या दुखी होगा
या परेशान होगा, तो क्या होगा, उसकी एक्टिविटी, उसका बिहेवियर, उसका फीडिंग स्टाइल, ये सब चेंज हो जाएगा। जब भी वो दर्द में होगा उसका खाना पीना कम हो जाएगा। आप कोई फीड उसे दे रहे होंगे, वो अपना खाएगा तो क्या होगा, धीरे 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 उसका फीडिंग कम होना शुरू हो जाएगा, वो खाना पीना बंद कर देगा। तो क्या है, जो फीड आप दे रहे हो उससे उसको डिस्टर्बेंस है और उसके प्रति वो रिजेक्शन शो कर रहा है। या फिर उसे आप मान के चलो, आपको हाइजीन का पॉइंट समझ लो, आप उसका हाइजीन नहीं जानते हो, साफ सफाई नहीं जानते हो। एग्जाम्पल, उसकी एनल ग्लैंड है, आपने क्लीन नहीं कराई है, तो क्या होगा, उसका जो पोटी वाला एरिया वहाँ पे कीड़े पड़ जाए, वहाँ पे इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तब वो एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, वो हीट पे आ गया है, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन वो क्या होगा, फिर से खाना पीना बंद कर देगा, एग्रेशन शो करना करेगा। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं, ये क्या है कि डिस्टर्बेंस के हैं। अब हेल्दी कैसे चलेगा पता? हेल्दी का मतलब, जब उसे कोई स्ट्रेस नहीं होगा तो उसकी एक्टिविटी हाई होगी, आप जो उसे कमांड देंगे उस पर रिफ्लेक्शन उसका हाई होगा। आप जब खेलने जाओगे साथ में उसके, तो आपके साथ इंजॉय करेगा और खेलेगा, ठीक है ना। और जब स्ट्रेस में होगा तो पीछे हटेगा या शांत बैठा रहेगा। तो ये कुछ सिम्टम्स है जिससे आप सिंपल वे में समझ सकते हो कि मेरा बच्चा स्ट्रेस में है या वो हेल्दी फॉर्मेशन में है। सर, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में भी क्या होता है, जैसे मौसम चेंज होता है तो बीमारियां क्रिएट होने लगती है, बीमारी पैदा होने लगती है बहुत सारी। ऐसे ही मानसून या गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा पेट को किस चीज़ का खतरा होता है, कौन सी बीमारी का खतरा होता है? देखिए, मानसून, जब भी मौसम चेंज हो रहा है, मानसून है या गर्मी सर्दी है, जब भी मौसम चेंज होगा, सबसे ज्यादा डॉग्स में दिक्कत आती है उनको स्किन को लेके, उसके फर में लेके, जनरली ये दिक्कत ज्यादा होती है। जैसे सिंपल भाषा में कहूँ कि जो मानसून वाला मौसम है हमारे इंडिया में, उसको जाता है तो कच्चा मौसम है जी, ये अच्छा, है ना, ये सिंपल भाषा लैंग्वेज होती है। ये अब ये कच्चा मौसम जो है, इस मौसम में क्या होता है कि डॉग्स को टिक्स होना, होगा क्या कि डॉग बाहर गया, उसके फर के बीच में उस टाइम ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, मॉइस्चर ज्यादा होता है, मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, स्किन इन्फेक्शन होने के चांस मैक्सिमम होते हैं, टिक्स होने के चांस मैक्सिमम होते हैं। अल्टीमेटली टेम्परेचर में वेरिएशन होता है, अगर उसे हल्का सा भी अंदर इन्फेक्शन होगा तो उसके अंदर बुखार आने की समस्या जल्दी जल्दी आएंगी, तो क्या होगा, उसका खाना पीना बंद हो जाएगा। तो जनरली अगर सिंपल में कहूँ तो स्किन की समस्याएं सबसे ज्यादा रहती है मानसून में। मानसून में, जैसे कि आपने बताया, बीमार होते हैं जो पेट्स, उनको वार्मिंग हो जाती है, कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं। तो वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग, इन सब चीज़ों में किस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो चीज समझनी जरूरी है, आपने जो पेट रखा है, चाहे वो डॉग है चाहे वो कैट है, उसका वैक्सीनेशन मैंडेटरी है। वैक्सीनेशन दो तरह से चीजें काम करता है। पहला, जो आपका जो डॉग है या आपकी कैट है, उसकी इम्यूनिटी को मेंटेन करता है, उसको वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। दूसरा, रेबीज का वैक्सीन होता है, जो रेबीज उसको बचाता है और आपको सेव करता है। तो मल्टीपल टाइप के वैक्सीनेशन है जो आपको समय समय पे लगवाने हैं, जैसे कंबाइंड वैक्सीनेशन हो गया, दूसरा हो गया कोरोना का वैक्सीनेशन हो गया, फिर रेबीज का वैक्सीनेशन हो गया, कुछ छोटी ब्रीड है तो कैनल कफ हो गया, जैसे मौसम चेंज हो रहा है, तो इस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करना होता है। दूसरा, आपने कहा डिवॉर्मिंग। डिवॉर्मिंग एक एसेंशियल चीज है। वैक्सीनेशन आपके साल साल भर में होगा, लेकिन डिवॉर्मिंग आपको हर 3-3 महीने में करनी है, अगर आपका डॉग 6 महीने से ऊपर है। और इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है कि डॉग्स और कैट में जो कीड़े हैं पेट के, ये बहुत जल्दी जल्दी डेवलप होते हैं, और आप डिवॉर्मिंग नहीं करोगे तो क्या होगा, धीरे 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 जो आप फीड उसे दे रहे हो, वो कीड़े उसको अडॉप्ट करेंगे, जो न्यूट्रिशन वहां से बन रहा है वो उसको अडॉप्ट करेंगे, तो वो हेल्दी होंगे। अब धीरे धीरे आपका डॉग धीरे धीरे सूखने लगेगा, कमजोर होने लगेगा, आपकी कैट कमजोर होने लगेगी। अब उससे क्या दिक्कतें बनेंगी? उससे दिक्कतें ये बनती हैं कि जो आपका लिटरली जो आपके पेट की जो इम्यूनिटी है वो कमजोर होने लगी। क्यों? उसे न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा, जो न्यूट्रिशन उसे मिलना चाहिए था उसके शरीर को नहीं मिल रहा, वो कीड़े पी रहे हैं उसको। अब क्या हो रहा है कि आपका बच्चा धीरे 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 कमजोर होने लगा, फिर ऊपर से वो उसके इम्यून सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं कीड़े। तो क्या हुआ कि आपके पेट की जो इम्यूनिटी डाउन हुई, और जहां इम्यूनिटी डाउन हुई तो आपका पेट लिटरली फिर बीमार होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी बॉडी प्रयास कर रही है ओके करने के लिए, लेकिन आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए डिवॉर्मिंग मैंडेटरी है ही है, उसको स्किप बिल्कुल नहीं करना, चाहे आपके पास डॉग है चाहे वो कैट है। कुछ लोग कहते हैं जी हम तो पहले नहीं करते थे डिवॉर्मिंग, आप क्यों करें? ये भी एक क्वेश्चन है, बनता है लिटरली। देखिए, पहले का एनवायरनमेंट, पहले का फीड, पहले की व्यवस्थाएं बहुत अलग थी। आज का एनवायरनमेंट, आज का इम्यूनिटी लेवल, आज का फीड बिल्कुल अलग है। जो न्यूट्रिशन आप सोच रहे हो ना, लिटरली अब मैं कहूँ कि आप गाजर खा रहे हो, एग्जाम्पल है, अब जनरली सब लोग जानते हैं कि जी गाजर में विटामिन ए है ना। आज की गाजर में और आज से 10 साल पुराने गाजर को आप अगर चेक कराओगे तो दोनों में न्यूट्रिशन का जो क्वालिटी है बहुत ज्यादा डिक्रीज हो चुकी है। अब हम मान के चल रहे हैं कि पहले जो गाजर खाई थी वो तो बॉडी काम आती थी, अब भी हम गाजर खा रहे हैं, अब भी काम कर रही है, क्योंकि
न्यूट्रिशन डाउन चला गया है। तो ये ऐसे मल्टीपल चीज़ों में हुआ है। तो इसी वजह से क्या है कि डिवॉर्मिंग कभी नहीं छोड़नी है, डिवॉर्मिंग हमेशा मेंटेन करनी है। डिवॉर्मिंग करोगे तो आप घर बैठे ही अपने पेट को ना बहुत सारी समस्याओं से बचा लोगे। सर जैसे मैंने आपके बारे में काफ़ी रिसर्च की, इंस्टाग्राम पे आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो इंस्टाग्राम पेज पर आपके एक कस्टमाइज चार्ट पेपर है, तो पैक्ड फूड से कितना अलग है, कैसे डिफरेंट है? अच्छा, जिसकी आप बात कर रहे हो वो है कस्टमाइज फूड चार्ट। जी सर, ठीक है कस्टमाइज फूड हाँ, चार्ट। अल्टीमेटली वो चीज़ एक ऐसी है, आप समझो मार्केट में एक समस्या है। समस्या क्या है कि हमने एक पेट रखा हुआ है, जी अब उस पेट को मैनेज करने के लिए मार्केट में कुछ पैकेट फूड आ गए, और पैकेट फूड देने में आसान है, परचेज करने में आसान है, और बच्चा खा भी लेता है उसको। बिल्कुल। लेकिन हमने पेट पेरेंट्स कभी भी उसको एक्सप्लोर ये नहीं करते कि उससे मिल क्या रहा है उससे। आज की डेट में आप क्लिनिक, हमारे भी क्लिनिक्स हैं, आप जाएंगे वहाँ पे ना वेटराज में, तो लिटरली आपको सबसे ज़्यादा केस क्या मिलेंगे जी, लीवर फेलियर है, किडनी फेलियर है, स्किन इश्यूज हैं, ट्यूमर हो गए हैं, कैटरेक्ट्स बन रहे हैं आंखों में। ये सारी समस्याएं जो हैं, ये एक ऐसा फूड आप दे रहे हो जो उसके लिए है ही नहीं। एक्चुअल में क्या है कि वो पार्शियल फूड है, वो एक मैनेजमेंट फूड है। एग्जाम्पल, आप ऑफिस में जॉब करते हो, तो आप सुबह घर अवेलेबल हो, शाम को अवेलेबल हो, 2 टाइम आप फीड दे सकते हो उसको बना के, लेकिन दोपहर में आप नहीं दे सकते। एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो उस पॉइंट पे आप उसे मैनेजमेंट पॉइंट पे यूज कर सकते हो कि वो भूखा ना रहे, ठीक है, पैकेट फूड। दूसरा, आप ट्रैवल कर रहे हो, अब ट्रैवल में मैं कहूँ कि आपको एक काम करो सर, आप ना इसके लिए पोहा और उसमें दही मिक्स करके इसे खिला दो, तो लिटरली वो आपके लिए इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो। तो वहां पे पैकेट फूड आपके काम का है, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, ना कि लॉन्ग टर्म के लिए। फूड चार्ट क्या सोल्यूशन देता है इसमें? फूड चार्ट के अंदर जो आपका पेट है, जो भी पेट है आपका, चाहे वो डॉग है या कैट है, पहले तो साइंटिफिक लेवल पे बनता है ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरे मन में कुछ आ रहा है और मैंने इसको बना दिया, नहीं। इसका एक पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस है, क्योंकि तभी मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। प्रॉपर इसकी स्टडीज होती है। आपका डॉग है, आपकी कैट है, उसके बॉडी वेट के हिसाब से वो चीज़ें होनी है। जैसे आपके पास मान के चलो एक डॉग है, उसका बॉडी वेट 10 किलो है, और उसकी ब्रीड जर्मन शेफर्ड है एग्जाम्पल, ठीक है। तो जर्मन शेफर्ड 10 किलो बॉडी वेट, और करंट उसकी एज मैं कह रहा हूँ 1 साल का है, तो इसके हिसाब से मोटा मोटा पैरामीटर है, तब उसके हिसाब से उसका फूड चार्ट बनेगा। अगर आपके घर में 2 ही जर्मन शेफर्ड है एग्जाम्पल, दोनों की एज, एक की एज है 10 महीने, एक की एज है 12 महीने, ठीक है। एक का बॉडी वेट 9 किलो है, एक का बॉडी वेट 12 किलो है, लेकिन दोनों जर्मन शेफर्ड है, दोनों का फूड चार्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि उसकी बॉडी वेट के हिसाब से वो अलाइन होगा, उसकी इम्यूनिटी के हिसाब से वो मेंटेन करा जाता है, ठीक है। वहां पे मल्टीपल डेटा लेना होता है कि आपके बच्चे की एक्टिविटी लेवल क्या है, वो पानी कैसे पीता है, ठीक है, वो किस तरह के फूड पे। जैसे फूड चार्ट में क्वेश्चन और भी होता है पेट पेरेंट्स का कि सर हमें ना, हम नॉन वेज नहीं खिलाना चाहते, तो हमें वेज खाना खिलाना है, वेजिटेरियन, हम नॉन वेज भी खिला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह क्वेरीज रहती हैं। अब यहाँ समझना है कि साहब जो पैकेट फूड के अंदर आ रहा है और जो आप फूड चार्ट दे रहे हो उसमें क्या टॉलरेंस है। आप पैकेट फूड के पीछे देखोगे तो वहाँ पर न्यूट्रिशन लेवल लिखे रहेंगे, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं लेबल क्लेम, कि जी जो न्यूट्रिशन है उसका लेबल क्लेम ये है, इसके अंदर विटामिन है, कार्ब्स है, प्रोटीन है, फाइबर है, इस तरह से हमने सर इसमें दिया है, ठीक है, वो कंपोजिशन उनका है। ऐसे ही फूड चार्ट बनता है। अब फूड चार्ट में क्या है कि आप ना फ्रेश फूड मेंटेन कर रहे हो, उस फूड चार्ट में प्रॉपर वे में आपको लिखा हुआ है कि सुबह फीड ये देना है, दोपहर में ये देना है, रात को ये देना है, इतनी क्वांटिटी में, इस बॉडी वेट पे ये देना है। अब उससे फायदा क्या होता है वो समझो। फायदा उससे ये होता है कि आपके बच्चे, सबसे पहले तो आप अवेयर हो गए, आपको पता चल गया कि भाई घर वाला फूड है, तो आपका जो एक्सपेंस है वो खत्म हो गया। दूसरा, आप जब वो फूड मेंटेन करोगे तो वो जिंदा फूड है, ताजा फूड है, तो आप फ्रेश बना के दे रहे हो, तो एक्चुअल में क्या होगा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, ठीक है। और फायदा क्या है अगला, कि साहब जो फूड ताजा खाना मिलेगा तो क्या होगा, बच्चे की जो इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो बीमारियां कम से कम आएंगी, ठीक है। अब ये क्या है, अब इसकी जगह पैकेट फूड आप मेंटेन करो, तो लिटरली क्या आपको देने में तो आसान है, लेकिन आप खुद सोचो कि एक खाना जो आज से 5 महीने 6 महीने पहले, साल भर पहले पैक हुआ था, जिसको हम खाना समझते हैं हमारे बच्चे का, उसमें क्या ही होगा। उसे स्टेबल करने के लिए, उस पैकेट को स्टेबल करने के लिए, उसके अंदर फूड जो रखा है उसे स्टेबल करने के लिए, हमें जो कंपनियां क्या करती हैं, पैकेट फूड जो मैन्युफैक्चर करते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन भरते हैं, जिससे उससे मॉइस्चर ना हो, जिससे उसमें कीड़े ना पड़े। आप उसी पैकेट फूड को 2 दिन खोल के छोड़ दो, कीड़े पड़ जाएंगे, अपने आप पड़ जाएंगे कीड़े, तो थोड़ी देर में मॉइस्चर पड़ जाता है ना। तो जहाँ मॉइस्चर है कीड़े पड़े, ठीक।
अब दूसरा, उसे रोकने के लिए उसमें मल्टीपल केमिकल्स डाले जाते हैं। अब वो खाना आप उस बच्चे को दे रहे हो लगातार, तो क्या हो रहा है, अब उस बच्चे को जब आप लंबे समय तक दोगे तो क्या होगा, उसके लीवर पे इफेक्ट आएगा, उसकी किडनी पे इफेक्ट आएगा, स्किन पे इफेक्ट आएगा, मल्टीपल डिजीज आती हैं। और सबसे बड़ा कारण ही ये डिजीज का कि हम लोग पूरे फोकस्ड हैं पैकेट फूड पे। पैकेट फूड कुछ अच्छे भी हैं, ऐसे नहीं सारे ही गंदे हैं, लेकिन कुछ पैकेट फूड ऐसे हैं जो बिल्कुल ही खत्म है, जिनमें कुछ है ही नहीं। लिटरली सिर्फ वो एक पैकेट है, आपको लगता है उसके अंदर कुछ भरा हुआ है, वो उसके अलावा फीड है। वो एक मैनेजमेंट फूड है, आप मैनेजमेंट में मैनेज करो सही रहेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि भाई कंप्लीट इस पे डिपेंडेंट करोगे, तो लिटरली आप फिर रेडी रहो, आपके पास एक वेट होना चाहिए, क्लिनिक होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि अब आपको वहाँ जाना है बार बार। तो सर आप एक फूड चार्ट बनाते टाइम किन किन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखते हैं? देखिए, सबसे पहले जो ध्यान रखना होता है फूड चार्ट बनाते टाइम, कि क्या कोई पेट की कोई करंट हिस्ट्री तो नहीं चल रही किसी बीमारी में है कि नहीं। पहला, क्योंकि फूड चार्ट बीमारी के हिसाब से ही बनता है, कोई डिजीज है उसके हिसाब से बनता है। आप हर पेट के लिए अलग से बना के देते हैं फूड चार्ट, हाँ, कस्टमाइज ही बनता है, कस्टमाइज ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली बन के मैं भेज दूँ। बन के आप भेज दो हर वो किसी कस्टमाइज एक ह्यूमन आदमी, एक इंसान जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है, जिसने पढ़ाई की हुई है इस बारे में, को। स्टडीज की हुई है, इवन उस पे उसको इम्प्लीमेंट भी करके देखा हुआ है। अब मुझे 15 साल हो गए इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके, हमने इसको करके देखा हुआ है, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारे पास है। मल्टीपल केस स्टडीज ऐसी हैं जिन्होंने लिया है, जो यूज़ कर रहे हैं, और आज उनके पेट हेल्दी हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती वेट की, वो परेशान नहीं होते। अब मान के चलो जैसे कोई डॉग है, उसको लीवर का इशू चल रहा है, खाना पीना बंद कर रहा है साहब, बिल्कुल। कैसे पता चलेगा कि लीवर का इशू है? अगर आपका डॉग या आपकी कैट ब्लैक कलर की पोटी कर रही है, हाँ, बिल्कुल डार्क ब्लैक कर रही है, जैसे सूखी पोटी कर रही है, ठीक है ना, जैसे कहते हैं दानेदार पोटी कर रही है, इस तरह की समस्या कर रही है, तो समझ लो आपके डॉग में या कैट में लीवर का इन्फेक्शन liver स्टार्ट, infection, उसके लीवर की फंक्शनिंग डिस्टर्ब है। ठीक हो गया, अब उसका लीवर ठीक करना है। अगर आपका डॉग एग्जाम्पल है कैट, वो पोटी कर रहा है येलो कलर की, जैसे उसे गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, तो इन इन बीमारियों, इन डिजीज के हिसाब से ही वो फूड चार्ट कस्टमाइज होता है। पहला पैरामीटर की कोई बीमारी तो नहीं है, दूसरा उसकी करंट बॉडी वेट क्या है, तीसरा उसकी करंट एज क्या है, अगला उसकी ब्रीड क्या है, फिर उसका एक्टिविटी लेवल क्या है, फिर उसके बाद उसका वाटर इनटेक कैसा है, फिर वो बाहर रहता है या घर में रहता है ज़्यादा, क्योंकि उस पर भी डिपेंड करती है पेट की इम्यूनिटी। ये जो मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, ये बताते हैं हमें कि भाई पेट का करंट सिचुएशन चल क्या रही है इंटरनली, और उसके हिसाब से फिर फीड चार्ट को कस्टमाइज किया जाता है। और अगर ये उसके हिसाब से डेटा, अगर पेट पेरेंट सीरियस होकर इसका आंसर दें, तो होता क्या है कि उनके पेट को ना 100%, मैं कोई कहेगा सर 10%, 15%, 100% यील्ड मिलते हैं पेट को, उसका फर रिकवर होता है, उसकी इम्यूनिटी रिकवर होती है, उसका जो एक्टिविटी लेवल इम्प्रूव होता है, इवन पेट अपने आप एक्टिव होके फीड को खाता है। आपने जनरली क्वेश्चन सुना होगा जी, कैट तो ना घर का खाना खाती ही नहीं है, हाँ बिल्कुल, है ना, ये पैकेट वाला फूड ही खाती है जी। और दूसरा जी क्या नाम है, चिकन वगैरह या फिश वगैरह खाती है, और तो कुछ खाती ही नहीं है। अब ये पता नहीं है पेट पेरेंट्स को। दिक्कत ये है, घर में चावल है, मोटे वाले चावल, देसी चावल, उनके अंदर वाटर की क्वांटिटी, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है मोटे वाले चावल में, मोटा तो इसीलिए मोटे चावल रिकमेंड किए जाते हैं। वो दो आप उसे, फिश के साथ मिक्स करके दे दो, जब वो दोगे मिक्स करके तो वो खाएगी, जब हम देते ही नहीं है तो खाएगी कहाँ से? तो ये सब चीज़ें हैं जो फूड चार्ट के अंदर आती हैं, ये कस्टमाइजेशन के अंदर आएगा। और जब तक सीरियस पेट पेरेंट इसको आंसर नहीं करेंगे, इसे बनाना भी इम्पॉसिबल है। और पीछे बैकएंड पे एक आदमी स्मार्ट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो सही से बना सकता है। अदरवाइज इसको एक इम्पॉसिबल टास्क है, इसे बनाना भी इम्पॉसिबल ही है। कोई सोचे कि मैंने फीड चार्ट देख लिया, अब सब कुछ ऐसे कंटिन्यू होगा, नहीं। मान के चलो आपने आज एक फीड चार्ट लिया, 3 महीने का फीड चार्ट आपने ले लिया, अगले 3 महीने में ना उसका सिस्टम चेंज हो गया है, अब आपके पेट की इम्यूनिटी अलग लेवल पे है, तो उसके हिसाब से फीड मेंटेन होगा। ये नहीं कि बस एक बार ले लिया, अब हमें जिंदगी भर वही फूड चलता रहेगा, नहीं। और उसका बॉडी वेट भी चेंज हुआ होगा, उसका इम्यूनिटी लेवल भी चेंज हुआ होगा, अगला नेक्स्ट जो फीड चार्ट है उसके हिसाब से बनेगा। लाइक ह्यूमंस के लिए क्या होता है कि टेस्ट होते हैं, ठीक है सर, तब उनको मेडिसिन दी जाती है उस टेस्ट के बेस पर, जैसे उनकी रिपोर्ट आती है उसके बेस पर, ऐसे ही पेट्स के लिए होता है, डॉग कैट वगैरह के लिए। अब जैसा आपने कहा कि साहब जो डॉग्स एंड कैट हैं, जैसे इंसानों में हम खून की जांच करके उनकी जांच उसके बाद सर दवाई देते डॉक्टर साहब, बिल्कुल, प्रोटोकॉल ही यही है, क्योंकि डायग्नोसिस का सही तरीका ही यही है। जी जी, अगर देखो, 2 तरह के डायग्नोसिस होते हैं। पहला डायग्नोसिस है जिसको बोलते हैं इंटरनल डायग्नोसिस, वो होगा खून की जांच से, खून की जांच से। पैथोलॉजिकल टेस्ट के माध्यम से। एक हो गया सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टम्स के आधार पे,
जैसे आपने कहा जी सर ये ना खाना पीना बंद कर रही है अभी 2-3 जी दिन जी से, जी ठीक है, तो सिम्टम्स हैं, खाना पीना बंद कर दिया है, ठीक, बिल्कुल। तो क्या समाधान है इसका? कि सब एक काम करो, कोई डाइजेस्टिव टॉनिक देख के देखते हैं, आराम मिल गया तो फिर नेक्स्ट कर लेंगे, बिल्कुल। ठीक हो गया। तो जो डायग्नोसिस होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो गया, सिम्टम्स देखा भाई खाना नहीं खा रही है तो डाइजेशन में दिक्कत हो सकती है, उसके हिसाब से दवाई दे दी। लेकिन दवाई देने के बाद भी अगर वो ठीक नहीं हो रहा है हम्म, 2 या 3 दिन में, तो अब क्या करना है कि इंटरनली जांच करनी कहाँ दिक्कत है। तो प्राइमरी मोस्टली जो आप देखा होगा, आप क्लिनिक में गई कहीं पे, आपने कहा सर सर में दर्द हो रहा है, आंख में दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, बिल्कुल सर। खांसी हो रही है ना, तो ये क्या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जब उसमें आराम नहीं मिलता है तब पैथोलॉजिकल टेस्ट के माध्यम से टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें सारे टेस्ट होते हैं, जैसे सीबीसी हो गया जो ब्लड के बारे में बताएगा, टीएलसी क्या है, आरबीसी क्या है, मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, ये टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव्स हैं ये, जो एक बैठी समझता है। दूसरा जैसे एलएफटी हो गया, लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर की स्थिति क्या है, केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट, मल्टीपल टेस्ट है, हर चीज़ के टेस्ट हैं। तो डिपेंड है कि आपके पेट का अगर बीमार चल रहा है और उसे बीमारी में आराम नहीं मिल रहा है, तो प्रॉपर अपने वेट को भी एडवाइस करो आप कि सर इसका ब्लड टेस्ट करा लो। और ब्लड टेस्ट में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो मल्टीपल मेरे पास आता है और मैं उन्हें सजेस्ट भी करता हूँ, वेटरनरी का पैथोलॉजी बिल्कुल अलग होती है, इंसान वाली पैथोलॉजी पे वेटरनरी का टेस्ट नहीं हो सकता है। अगर अलग होता है। कराएंगे तो नेगेटिव आएंगे रिजल्ट्स, एक वेट को डायग्नोज करने में दिक्कतें आएंगी, लिटरली उसको कोई फायदा नहीं होगा। जी जी सर। आपने मांग चलो, मैंने कहा कि आप सीबीसी करा लो अपने डॉग का या कैट का, ठीक मतलब हो गया। टेस्ट वही होंगे जो ह्यूमंस के होते हैं, जैसे आरबीसी, सीबीसी, हाँ हाँ हाँ, वो सब। टेस्ट तो वही है, टेस्ट के नाम भी वही है, लेकिन क्या होता है लैब उसकी मशीन, उसके रिजेंट्स, ये सब बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो अब वहाँ क्या है कि आप गए, मैंने कहा आपको सीबीसी करा लो आपके कैट की जी सर। या आपके डॉग की, जी सर। आप गए ह्यूमन पैथोलॉजी पे, ह्यूमन पैथोलॉजी में मना नहीं करेगा, वो आपको कहेगा ठीक है साहब कर दूंगा। जी सर। एक्चुअल में क्या है कि वो ह्यूमन पैथोलॉजी वो अलाउ ही नहीं है उसके लिए, ठीक है ना, अगर वो कर रहा है तो वो अनएथिकल प्रैक्टिस है, ठीक। अब एथिकल क्या है, एथिकल उसके लिए प्रॉपर एक वेटरनरी लैब है और एक वेटरनिरियन ही उसको डायग्नोज करके बताता है कि सब रिपोर्ट में ये डेटा आया है। अगर कोई एमबीबीएस डॉक्टर टेस्ट करके दे रहा है आपको अगर आपके डॉग का ये रिपोर्ट और किसी ह्यूमन पैथोलॉजी से, तो वो बिल्कुल गलत है, वो तरीका गलत है। आपको टेस्ट कराना है किससे, वेटरनरी पैथोलॉजी से, वहाँ कराओगे, वहाँ उसके पास रिजेंट्स भी है, मशीन भी उसी हिसाब की है, डॉक्टर अवेलेबल है, तो वो सही डेटा दे पाएगा आपको, और फिर आगे जिस वेट को आप दोगे, रिपोर्ट दोगे, वो भी आपके पेट का ट्रीटमेंट सही कर पाएगा। वरना पैसा तब भी लगेगा, तब भी लगेगा, लेकिन रिजल्ट्स एक तरफ माइनस आएंगे, एक तरफ प्लस आएंगे। सर ऐसे कौन से ह्यूमन फूड्स हैं जो मतलब कैट्स और डॉग के लिए बिल्कुल टॉक्सिक जहर होते हैं? हम्म, कैसे? बहुत सारे हैं, जैसे आप अभी ले लो, आप चावल लो पहले, आप हम लोग चावल खाते हैं कौन से, बासमती वाले चावल आते बासमती हैं, चावल, ठीक है कमल ना, चावल। वो आप अपने कैट को डॉग को लंबे समय से दोगे ना, तो उसका धीरे धीरे लीवर बैठ जाएगा, वो गर्म होते हैं, उसमें पानी की मात्रा कम होती है, तो वो क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करते हैं, ठीक हो गया। दूसरा दूसरा अगर मोटे चावल दिए तो पानी ज़्यादा होता है, उसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो फायदेमंद है, वो फायदा है। वो फायदेमंद है। दूसरा, आप ग्रेप्स अंगूर, चाहे वो ब्लैक वाला है, चाहे वो ग्रीन है, चाहे कोई भी अंगूर है, वो स्ट्रेट लाइन में उसके लिए टॉक्सिक है, आप उसे दोगे 100% उसका लीवर बैठेगा ही बैठेगा। दूसरा अगला, आप जिसको बोलते हैं चॉकलेट, हम लोग चॉकलेट खाते हैं ना, बिल्कुल। हम जनरल चॉकलेट दे भी देते हैं बच्चों को साथ साथ में, बल्ले बेटा तू भी खा ले, जी सर। वो स्ट्रेट लाइन पॉइजन है उसके लिए, डॉग्स और कैट्स दोनों के लिए, दोनों के लिए खतरनाक है वो, ठीक है। अगला ले लो आप, अगला आप मान के चलो जैसे दूध है, दूध में भी दिक्कत है, अगर आप मिल्क दे रहे हो, मिल्क अगर आप गाय या भैंस का दे रहे हो, वो भी दिक्कत है उसके लिए। लेकिन मिल्क सबसे ज़्यादा दिया जाता है कैट को। देखो एक्चुअल में क्या है, दूध ही क्यों पीती है कैट, क्वेश्चन तो ये है, बिल्कुल ये या है। डॉग ही दूध क्यों पीता है, हम दूध देते आ रहे हैं इतने समय से, दूध ही है ना। बिल्कुल। एक्चुअल में समस्या क्या है, दूध के अंदर होता है लैक्टोज, और लैक्टोज एक कंपोजिशन बता रहा हूँ मैं आपको, मल्टीपल उसके अंदर न्यूट्रिशन है, उसमें से एक चीज है लैक्टोज, वो काफी अच्छी क्वांटिटी में होता है दूध के अंदर, गाय और भैंस का दूध होता है उसके अंदर अच्छी मात्रा में होता है लैक्टोज। जी जी सर। लैक्टोज क्या करता है, इनके लीवर को डिस्टर्ब करता है, लीवर के एंजाइम्स को डिस्टर्ब करता है, उससे उसका खाना पीना बंद होता है। अगर आप लंबे समय तक इसे चलाओगे इस तरह से, तो क्या होगा, धीरे 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 आपका जो डॉग है और कैट वो स्ट्रेस में चली जाएगी, उनके लीवर को आहिस्ता आहिस्ता इफेक्ट बीमार करेगा, एकदम से नहीं करेगा। इफेक्ट करता है। हाँ, अब वो सर दूध पीती है, सर तो दूध ही पीती है, एक्चुअल में समस्या क्या है,
कि हमारे इस एरिया में दूध प्रचुर मात्रा में होता है, बिल्कुल सर। एक्सेस मात्रा अच्छी है। अभी आप बाहर चले जाओ बाहर शॉप पे तो आपको इजीली दूध मिल जाएगा, बिल्कुल क्वालिटी का अलग विषय है लेकिन दूध मिल जाएगा। बिल्कुल। ठीक हो गया, तो एक्सेस हो गया हाई। अब क्या कर रहे हो कि आपको नहीं पता कि उससे फायदा क्या होगा। जिस चीज का एक्सेस ज्यादा होता है ना, हम वो जल्दी काम करते हैं। आप समझो कि आपने देखा कोई डॉग या कैट बाहर बैठी है, बिल्कुल। अब आप उसे कुछ देना चाहते हो, तो पहला क्या क्या करना चाहोगे, आप कोई बिस्किट दोगे उसे या आप उसे दूध दे दोगे, क्योंकि आपको पता है आप कभी भी उसे दही नहीं दोगे, कभी भी उसे मट्ठा छाछ नहीं दोगे, उसका एक्सेस थोड़ा कम है कंपैरिजन में। तो दूध आपने जैसे ही दिया, आपके घरों में दूध है, तो बिल्ली आई उसने देखा दूध अवेलेबल है, वो दूध पी रही है, एक्चुअल में वो सर्वाइवल मोड में है, उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं है क्योंकि खाना कोई डाल नहीं रहा उसे, और दूध उसे सामने दिखाई दे गया और उसे अडॉप्ट करना, एक्सेस करना बहुत आसान है, फटाक से पी लिया, जल्दी एक्सेस हो गया, है ना। तो इसीलिए डॉग एंड कैट दूध को जल्दी जल्दी अडॉप्ट करते हैं, उन्हें क्योंकि सर्वाइवल मोड में है। जब उन्हें फीड प्रचुर मात्रा में मिलेगा, समय से मिलेगा, तो क्या है वो उस पे रहेंगे। हम दूध पे रखेंगे क्योंकि दूध का कंपोजिशन अगर हम नहीं समझेंगे ना, तो लिटरली हम अपने डॉग और कैट को खुद बीमार करेंगे। वो पीती नहीं है, वो मजबूरी में पीती है। समझ रहे हो मेरी बात। एक तो आप मुझे मान के चलो लिटरली मैं नहीं पीता हूँ दूध, या मैं जैसे कहो कि मुझे दूध से एलर्जी है, लेकिन मुझे आप 4 दिन तक खाना ना दो, तो मैं क्या करूंगा, दूध पीऊंगा, चाहे मुझे मरना पड़े लेकिन मैं दूध पीऊंगा, है ना। तो वो क्या मोड हो गया मेरा, सर्वाइवल मोड हो गया। मैं सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए पी रहा हूँ। तो इसलिए मजबूरी में जो डॉग्स एंड कैट होते हैं वो पीते हैं। फिर वो ट्रेंड बन गया कि साहब दूध तो पीते हैं ना, दूध ही दे दो। लोग तो सांप को भी कहते हैं सांप को दूध पिला दो, लेकिन लिटरली वो भी नहीं पीता है। तो ये मेंटेलिटी जो बनी हुई है, ये सब भ्रांतियां हैं। ये एक सोच बनी हुई है ऐसी कि भाई इस तरह की चीजें हैं तो ऐसे करते रहो, ये चेंज करनी पड़ेंगी। और इसी का विषय है, हम लोग जो आज सोशल मीडिया पे हैं उसका प्रेजेंस का लॉजिक ही यही है कि आप अवेयर नहीं होंगे तो आप गलत एक्शन करोगे, और जब गलत एक्शन करोगे तो डेफिनेटली आप उस बच्चे को जो बोल नहीं सकता, जो आपने इनिशियल बोला था, उसको खुद मार रहे हो आप। सर जैसा कि आपने बताया था कि जर्मन शेफर्ड है, डिफरेंट एज का है, डिफरेंट वेट का है, तो उसकी डाइट बिल्कुल अलग होगी दोनों की। ठीक है सर, ऐसे ही जर्मन शेफर्ड और लैब्रेडर, ये दोनों अलग अलग ब्रीड्स के हैं, क्या इनकी भी डाइट बिल्कुल अलग होगी? बिल्कुल डिफरेंट होगी, ब्रीड टू ब्रीड वेरी करेगी। आपके पास चाहे जर्मन शेफर्ड है, आपके पास सिडजू है, आपके पास लैब्रा है, आपके पास सैन बर्नार्ड है, आपके पास चाउ चाउ है, आपके पास बीगल है, आपके पास कैट है, इंडियन कैट है, आपके पास पर्शियन कैट है, आपके पास जो भी ब्रीड होगी उसके हिसाब से ही फूड चार्ट बनेगा। और अगर उसके हिसाब से नहीं बन रहा है ना, तो बिल्कुल गलत फूड चार्ट बन रहा है, क्योंकि वो कस्टमाइज्ड होता है और उसी के हिसाब से उसको फायदा होता है। अगर आप सोच रहे हो कि हम, क्योंकि फिर फायदा ही क्या है फूड चार्ट का, लिटरली फिर तो आप जो कर रहे थे कर ही रहे थे एक्शन, आपको जो मन कर रहा था पैकेट फूड ला खिला रहे थे, जो आपके घर में था वो सामान आप दे ही रहे थे, फिर तो आप कर ही रहे थे एक्शन, तो चल ही रहा था। अगर सिस्टमेटिक वे में काम करना है तो हर पेट के लिए कस्टमाइज लेवल पे ही फूड चार्ट बनता है और तभी उसे फायदा होता है। सर आपने एक वीडियो में डॉग्स को हल्दी पिलाने की बात की थी, तो उसमें कौन सी हल्दी पिलानी चाहिए डॉग्स को? देखो अब चीज यहाँ पे समझनी जरूरी है कि हल्दी कब पिलानी है और कौन सी हल्दी पिलानी है। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली क्या आता है, हम लोग ना एक हल्दी यूज करते हैं, जैसे मार्केट से हल्दी आती है, वो प्रोसेस्ड होती है। प्रोसेस्ड का मतलब क्या है, उसे बनाने का और पीसने का एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है उसका पीने का, कि हल्दी को पहले सुखाया, जो खेत से हल्दी आई उसको लाए, उसको सुखाया, ड्राई किया, उसको ड्राई करने के बाद उसको थोड़ा तला गया, ठीक है, तेल में उसको करा जाता है, बॉइल्ड किया जाता है, उसको मिक्सअप किया जाता है, फिर उसके बाद उसको पीसा जाता है, तब जाके उसे मल्टीपल चीजें मिक्स करके तब जाके वो हल्दी बनती है। तो वो हल्दी किसके मतलब की है, क्या है, हमारे लिए बनती है, वो तो तब हमें देगी वो फायदा। दूसरा, जो डॉग्स को अगर आप ये हल्दी दोगे तो लिटरली आप उसे बीमार करोगे। उसका अगर ज्यादा मात्रा में दे दी तो लीवर बैठ जाएगा, उसको लूज मोशन लग जाएंगे, उसको उल्टी हो जाएगी। जैसे सर मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि ह्यूमन फूड्स जो है डॉग और कैट्स के लिए कौन से है जो टॉक्सिक है, हाँ। लेकिन आपकी बातों से लग रहा है ज्यादातर फूड्स ऐसे हैं ह्यूमन फूड्स जो उनके लिए टॉक्सिक जहर है बिल्कुल उनके लिए। अगर आपको सब प्रोसेस नहीं पता ना, तो अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में दोगे तो वो उसके लिए जहर ही है। जैसे मैं हल्दी की बात कर रहा हूँ अभी, मैं और एग्जांपल दूंगा आपको। फर्स्ट थिंग इज हल्दी की बात करते हैं। हल्दी को लेकर काफी क्वेश्चन है माइंड में कि सर हम तो अपने डॉग को हल्दी देते हैं, हम तो दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हल्दी कितनी मात्रा में देनी है, कितने बॉडी वेट पे कब देनी है, और किस एज में और किस समस्या पे हल्दी देनी है, और तरीका क्या है और तरीका क्या है।
अगर हम लिटरली अपने हिसाब से ही इसको प्रोसेस कर देंगे ना कि सोचा डाल दी हल्दी और काम हो गया, नहीं। कच्ची हल्दी यूज की जाती है। कच्ची हल्दी कौन सी, जैसे आप मार्केट से गए, पंसारी दुकान पे गए, आपने कहा भाई हल्दी की जड़ें हैं। आजकल तो सब्जी वाले जो होते हैं ना, जो वेजिटेबल सूप दुकानें हैं जहाँ पे, वहाँ पे भी कच्ची हल्दी मिलती है, खेत से आती है कच्ची हल्दी, मिलने लगी है वहाँ पे भी। बाकी दुकान पे तो मिलती ही है, जो शॉपकीपर है, आप कच्ची हल्दी कहोगे, जड़ें मिलती हैं उसकी, वो आप लेके आ गए, ठीक है। वो आपको कुछ प्रोसेस नहीं करनी, वो आपने तोड़नी है, उसको बॉइल्ड करना है और वो बच्चे को देना है, लेकिन वो कंडीशन में देना है। मान के चलो आपके बच्चे को चोट लगी हुई है और वो दर्द में है। अब जब भी कभी चोट लगेगी तो होगा क्या कि कहीं ना शरीर में जब कहीं भी दर्द होता है, आप ये समझना, आप मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, या आपके पेट के शरीर में दर्द हो रहा है, तो क्या होगा, दर्द का मतलब है कि इंटरनली बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन से मतलब है सूजन है। जब सूजन होगी तब दर्द होगा। सर में दर्द है तो शायद ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है, उसकी वजह से किसी वेन में माइनर लेवल का सूजन है, तो दर्द हो रहा है। कहीं गिर गए हैं, चोट लग गई है, तो उस मसल में सूजन है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है। ठीक हो गया। तो अब हल्दी यहाँ पे काम करेगी। हल्दी क्या करती है, इन्फ्लामेशन को कम करती है। दूसरा, हल्दी इसलिए अच्छी है एक कंडीशन में, क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो शरीर को मजबूती देने में, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। लेकिन ये स्पेशल कंडीशन में दिया जाता है। ये हम फूड चार्ट में भी ऐड करते हैं, यही पॉइंट है। अब फूड चार्ट में प्रॉपर वे में जब मैं बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि साहब ये डॉग है, इसका ये एज है और इसके हिसाब से फूड चार्ट है, तो उसी कंडीशन को समझ के ही वो हल्दी ऐड करनी है। अगर मैं सोच रहा हूँ कि पहले ही अपने हिसाब से हल्दी डालना शुरू करूँ, तो वो गलत है। आपने हल्दी ज़्यादा दे दी तो दिक्कत है, उसको लूज मोशन लग जाएंगे, वो वोमिटिंग करने लगेगा, और ज़्यादा लंबे समय तक करते चले गए ना आप, तो उसका लीवर फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है, संतुलित मात्रा में देनी है चीज़ें, और वो सब मिल जाता है आपको फूड चार्ट के अंदर। सर एक कॉमन मिथ है कि डॉग्स को मिल्क नहीं देना चाहिए, तो सर क्या सच है इसके पीछे का, क्या है? देखो, क्या नहीं देना चाहिए? देखो 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे समझनी। डॉग को दूध के साथ साथ उसको गेहूं भी नहीं देना चाहिए, गेहूं की रोटी। ये मैंने 2 ही चीज़ बोले, क्योंकि ये हमारे इस क्षेत्र में, हमारे नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है कि रोटी दे दो और दूध दे दो। जैसे ही कुत्ता हमारे दरवाजे पे आता है, भाई रोटी डाल दो, रोटी डाल दो, है ना। तो आप स्ट्रे डॉग को रोटी डाल रहे हो, चलो उसे डाल रहे हो, उसका तो एक अलग विषय हो गया, उसको भी मैं ब्रीफ करूंगा आपको। पहले समझो दूध और रोटी क्यों नहीं देनी। दूध के अंदर होता है लैक्टोज। लैक्टोज क्या करता है, आपका जो डॉग है, आपकी जो कैट है, उसके लीवर को डिस्टर्ब करता है। लीवर के जो एंजाइम्स होते हैं उसको डिस्टर्बेंस लाता है, और वो धीरे धीरे करेगा, एक दिन में नहीं करेगा कि अभी इंस्टेंट दिखने लगेगा। और इसके नुकसान क्या होंगे, डॉग के बाल उतरना, डॉग को जो कहते हैं स्किन इन्फेक्शन होना, डॉग की इम्यूनिटी डाउन होना, ये सारे कारण है दूध देने से। दूसरा, जिसको बोलते हैं आप रोटी, रोटी आप बनाओगे गेहूं की, जो गेहूं की रोटी अगर आप दे रहे हो, रोटी आप अलग किसी और को दोगी तो काम करेगी, लेकिन अगर आप दे रहे हो गेहूं की रोटी, क्योंकि गेहूं का क्या है, वीट, और वीट के अंदर क्या आता है जो बोलते हैं ग्लूटीन। ग्लूटीन भी उनको डिस्टर्ब करता है, वो भी लीवर पर स्ट्रेस लाता है, वो भी उनके अंदर एलर्जी फॉर्म क्रिएट करता है, खुजली होना, ठीक है, मल्टीपल इम्यूनिटी डिस्टर्बेंस होना, किडनी के फेलियर होना, लीवर के होना, ब्लड में इन्फेक्शंस होना, ये मल्टीपल दिक्कतें आती हैं लंबे समय से जब आप रोटी मेंटेन करोगे उसकी। ठीक हो गया। अब रोटी दें कौन सी, ये भी समझो। आप रोटी दे सकते हो बाजरे की, बाजरे का आटा आता है। आप रोटी दे सकते हो जिसको बोलते हैं हम चावल का आटा होता है ना, उसकी रोटी आप दे सकते हो। आप उसको जिसको बोलते हैं हम मकई आती है, मक्की का आटा आता है ना, उसकी आप रोटी उसको दे सकते हो, ठीक है। लेकिन ये भी संतुलित मात्रा में, जब जरूरत है तब, और बॉडी वेट के हिसाब से और मौसम के हिसाब से। तो ये 2 चीजें अगर आप लगातार करते जाओगे ना, तो धीरे धीरे डॉग को आप डाउन करते जाओगे। अब आती है साहब जो घर के बाहर जो डॉग है, उसको तो हम क्या दें सर, है ना। अगर आप मजबूरी आपकी, आपके पास कोई दिक्कत है, आप नहीं दे पा रहे हो, तो आप क्या कर लो, अगर दूध दे ही रहे हो तो दूध में थोड़ा सा काम कर लो, उसमें 1-2 बूंदे नींबू की निचोड़ दो आप। जो लैक्टोज है उसकी जो क्वालिटी है, जो उसकी जो एफिकेसी है, थोड़ी डाउन हो जाएगी, तो उस डॉग को बीमार नहीं करेगा वो। ये मजबूरी के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको। आप रोटी दे रहे हो उसको, तो रोटी के साथ साथ प्रयास कर लो कि उसके साथ अगर कोई थोड़ी दही हो जाए या छाछ मट्ठा हो जाए, वो दे दोगे, तो जो ग्लूटीन है उसकी जो क्वालिटी थोड़ी सी मेंटेन हो जाएगी, वो बच्चे को सर्वाइवल में ले जाएगा। ठीक है ना। तो गली वाला डॉग, अच्छा गली वाले डॉग की खास बात और होती है,
उसकी इम्यूनिटी हाई होती है, क्योंकि वो नेचर के सबसे ज़्यादा नज़दीक रहता है। जी सर। हमारे जो घर के डॉग हैं, जो कैट हैं, वो घर के अंदर बंद रहते हैं हमेशा। अब उनका क्या होता है, इम्यूनिटी लेवल डाउन रहता है कंपैरेटिवली बाहर वाले डॉग के। हाँ। तो इसीलिए बाहर वाले डॉग ना, अगर दूध दे दोगे, रोटी दोगे लंबे समय तक, तो कम इफेक्ट दिखाई देंगे, लेकिन घर वाले को दोगे तो इफेक्ट दिखाई देंगे ही देंगे जल्दी जल्दी। एक तो पेट होता है, दूसरा स्ट्रीट डॉग, इनमें क्या डिफरेंस है? और फिर जो फॉरेन ब्रीड्स होती है उनके मुकाबले में स्ट्रीट डॉग्स को रखने के क्या फ़ायदा है? देखो, दोनों चीज़ें समझना आप चाहे फॉरेन ब्रीड रखो, चाहे आप इंडियन ब्रीड रखो, अगर आप उसका मैनेजमेंट नहीं जानते ना, तो 100% दोनों ही बीमार होंगे। जी 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 सर। क्योंकि आप उसको भी बाहर से अंदर ला रहे हो, हम्म, और कहीं बाहर से फॉरेन ब्रीड को परचेज करके तब भी उसे अंदर ला रहे ऐसा है। हो। अगर आप उसके मैनेजमेंट को नहीं जानेंगे ना, तो दोनों ही डिस्टर्ब करेंगे आपको। पहला, जेनेटिक लेवल पे जेनेटिक लेवल पे जो इंडियन ब्रीड्स हैं, जो देसी डॉग हैं, जो स्ट्रे डॉग जिन्हें आप मानते हो, जी उनकी सर। इम्यूनिटी कंपैरेटिवली इन डॉग्स के मुकाबले में मजबूत। हाई होती है, मजबूत होती है। उसका कारण है, क्योंकि वो इस सराउंडिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से उनके डीएनए में, उनके जेनेटिक लेवल पे स्टोर है चीज़ें। जी जी सर। आप जो फॉरेन बॉडी ला रहे हो बाहर से, जी सर। उसे यहाँ की इन्वायरमेंट का अभी सर्वाइवल का, इसे कहते हैं, आइडिया ही नहीं है शरीर को उसके। जेनेटिक लेवल पे उसे पता ही नहीं है। अब जैसे सिडजू है, सिडजू एक ठंडे देश, ठंडे कंट्रियों का डॉग है। आप उसे यहाँ ले आए, यहाँ टेम्परेचर चेंज होता रहता है, सर्दी गर्मी बरसात, जी जी। इतना वेरिएशन है। तो जब वेरिएशन होगा तो उसके शरीर में वेरिएशन आएगा, और उस वेरिएशन को अगर आप नहीं समझोगे ना पहले ही, तो डिस्टर्बेंस मैक्सिमम होगा। तो ब्रीड आप कोई भी रखो, चाहे आप देसी रखो चाहे आप फॉरेन रखो, अगर उसके मैनेजमेंट आप समझ गए ना, तो चीज़ें आसान है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो। जी सर। उसका फीड समझ लो, उसका हाइजीन समझ लो, उसका जैसे वैक्सीनेशन डिवॉल्विंग का समय समझ लो, समय समय पर चेकअप समझ लो। अगर ये मेंटेन कर लोगे, तो आपको कहीं से कहीं तो कोई परेशानी नहीं है। और ये नहीं करोगे तो फिर समस्या सामने है ही, आपको पता ही चली रहेगी। सर आजकल पेट्स में स्ट्रेस और एंग्जाइटी क्यों बढ़ रही है? इसका इलाज क्या है? देखो, जो डॉग्स एंड कैट होते हैं ना, जो उसमें स्ट्रेस एंजाइटी है, जो ज़्यादा क्रिएट है, उसका कारण ये है कि इनिशियल से ही डॉग्स एंड कैट, क्योंकि अब ये इंडोर रहने लगे हैं, और इंडोर की वजह से क्या हो गया कि बाहर का एक्सपोजर लिमिटेड हो गया, ऑलमोस्ट बंद ही है। तो क्या होता है, पेट पेरेंट्स जो हैं बच्चे के, जी जी मान के सर। चलो आपके पास कोई कैट है, वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच है, तो घर में किसी एक से अटैच हो गई वो। अब जब वो अटैच रहेगी तो उसकी कमांड भी मानेगी, उसके साथ ही रहेगी मोस्टली, उसी की इंतजार भी देखेगी, उसी की वेट करती रहेगी, वही खाना खिलाएगा आके, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। ऐसा। तो जो मैक्सिमम अटैचमेंट होता है, उसकी वजह से ये इस तरह की दिक्कतें आती हैं, पहली चीज़, क्योंकि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है हो गया ये। ठीक है, स्ट्रेस मल्टीपल टाइप के हैं। अब ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो गया। मान के चलो आप ऑफिस चले गए, और आप शाम को आओगे, अब आप, वो पूरे दिन आपका वेट करती रहेगी, आएगी नहीं आए, डॉग करता रहेगा वेट, आए कब आए, आए कब आए। आपने देखा हो कभी कभार गली के आप एंटर से पहुंचोगे, तो वो शुरू हो जाएगा, पता चल जाएगा घर वालों के आ गए हो। तो सेंसर हाई है कंपैरेटिवली इंसान के, चल जाता है पता उसको। तो क्या होगा, जब ये लंबे समय चलता है, तो धीरे धीरे डॉग क्या होता है, कैट क्या होती है, जाने लगता है स्ट्रेस में, क्योंकि अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं वो, उन्हें अकेलापन मिल रहा है। अब उसका समाधान क्या है, समाधान भी है उसका, जो स्ट्रेस में चला गया है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में चला गया है डॉग, जी जी सर। उसका समाधान क्या है कि साहब आप उसे छोटे छोटे सेशन लो उसके। आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, 1 घंटे के लिए, उसे किसी चीज़ें बिजी कर दो, बिल्कुल। कोई टॉयज दे दिए, किसी फीड में दे दिया, किसी चीज़ में मिक्स कर दिया उसे चीज़ें, उसे इंगेज कर दो किसी चीज़ में। तो जब वो इंगेज होगा, धीरे धीरे साथ पड़ जाएगी कि आप बाहर हो, और अभी थोड़ी देर में आने वाले हो। हाँ छोटे छोटे सेशन लिए, तो फिर सेशन को आप बढ़ा चले जाओ, अभी 1 घंटा था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 12 घंटे, ऐसे कर लो जो भी आपका शेड्यूल है। आदत ऐसे मैनेज करोगे तो आपके डॉग को आदत रहेगी, आपके कैट को आदत रहेगी कि हाँ अभी बाहर ही है, आने वाले हैं। तो वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर आपने इसको लंबे समय तक खींचा, तो ये इतनी खतरनाक हो जाता है कि डॉग्स को, कैट को दौरे पड़ने लगते हैं, फिट्स। ओह। हाँ, और फिर इसकी लंबे समय तक दवाई चलती है, मेडिसिन चलती हैं, तब जाके फिर आराम मिलता है, ठीक हो जाता है। और अगर आप उसको लंबा खींच दिया, आपने समय से क्योर नहीं किया, तो ये परमानेंट हो जाता है, परमानेंट। फिर दवाई और मेडिसिन चलती ही रहेंगी। जी। ये सिंपल चीज़ें हैं। एक कॉमन सा क्वेश्चन है, एज अ पेट पेरेंट, अगर मैं ऑनलाइन कोई भी सामान पेट के लिए ख़रीदता हूँ, वो कितना सेफ है, सही है, वो गलत क्या है? आप देखो, हाँ, ये एक कितना बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और यहाँ पे बहुत सारे पेट पेरेंट्स इससे परेशान भी है इस वजह से। जी सर। समस्या क्या है कि हम लोग 2 एक्शन लेते हैं जी जी ऑनलाइन। ऑनलाइन बहुत अच्छा है, ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं है। सर। आपका समय, आपका पैसा, आपके जैसे बोलते हैं कंफर्टेबल भी बनती है, आप बिल्कुल। कंफर्टेबल रहते हैं उसमें। हम्म। अब यहाँ दिक्कत कहाँ आती है कि जब भी आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हो, उसके पीछे 2 कारण होंगे। पहला कि कोई समस्या है, उसको सॉल्यूशन के लिए आप वहाँ आए हैं,
ऑनलाइन आप तभी आएंगे, जी जी मान के सर। चलो आपका पेट बीमार है और आपको कोई मेडिसिन परचेज करनी है, ठीक है ना, तो अब आपको आपने कहीं देखा कि ये मेडिसिन है और आप वहां चले गए, जी ये जी जी मेडिसिन सर। अच्छी है, लेकिन आपने उसके बारे में समझा और जाना नहीं है, हम्म, या आप अपने पेट के लिए कोई चीज़ एक्सप्लोर कर रहे थे जी जी। कि यार ये चीज़ अच्छी है, ये ले लेता हूँ, इसके लिए बाउल ले लेता हूँ, इसके लिए लीज ले लेता हूँ, मल्टीपल चीज़ें होती हैं शरीर में। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि एक्चुअल में आपके पास जो पेट है जी और जी सर। उसके लिए क्या ज़रूरत है वो आपको नहीं पता, हम्म, आपने जो वहाँ सामने देखा बस आपने उसे कर लिया। बस। अब जैसे हमारे पास बहुत सारे पेट पेरेंट्स होते हैं, हमारे पास दुनिया अब जहाँ भी सामान पड़ा रहता है कि हम्म, सर ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये मेडिसिन ले ली, ये मेडिसिन ले ली, उन्हें कोई एक्सपोजर नहीं है। जी 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 अब सर। जैसे हमारे पास हमारी प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है फार्मेसी करके, फार्मेसी। फार्मेसी। जी तो जी सर। फार्मेसी प्लेटफॉर्म ऐसा है, वहाँ से आप कंसल्टेशन ले सकते हो, वहीं से आप एडवाइस समझ सकते हो कि जो मेडिसिन आप दे रहे हो वो मेडिसिन कितनी अच्छी है, उसके बारे में लिखा रहता है, उसकी डिटेल मिल जाती है वहीं पे। तो दूसरा क्या है, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक भी है, ठीक है, और पूरा डिपेंडेंट है ये। जी जी मतलब सर। क्या है, फर्मेसी जो है, हम्म, फर्मेसी जो ब्रांड नेम है इसका, ये जी जो जी सर। वेबसाइट है, मैंने एक्चुअली एक्सप्लोर की, एक दिन बैठा देख रहा था, जी जी तो सर। तब मैंने देखा एज ए पेट पेरेंट्स भी काफ़ी लोग वहाँ से चीज़ें हम्म, लेते रहते हैं। जो फार्मेसी है वहाँ पे मेडिसिन है वो बहुत अच्छे इकोनॉमिक प्राइस पे है। जी जी सर। दूसरा क्या है कि वहाँ प्रॉपर डिटेलिंग लिखी हुई है उसकी, हम्म, कौन सी मेडिसिन कैसे काम करती है, क्या चीज़ें उसकी हैं, और उससे क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए, कब देनी चाहिए। इवन वहाँ से अगर किसी को कंसल्टेशन भी लेनी है, सीधा कंसल्टेशन भी ले सकता है। और वो पूरा ही डेडिकेटेड है, डेडिकेटेड किस पे, पेट्स के लिए, that's it। डॉग्स एंड कैट के लिए पूरा डेडिकेटेड है कि साहब यहीं से आप सामान ले सकते हो, यहीं से आप उसका लीज, पट्टे, बाउल, मेडिसिन, एवरीथिंग जो भी आपके मन में आता है पेट को लेके, वो कंप्लीट प्लेटफॉर्म है। और सबसे अच्छी बात, इकोनॉमिक भी है, और साथ में क्या है कि डिलीवरी बड़ी फास्ट है, मैंने देखा है, मैंने खुद भी अभी मंगाया था, तो बहुत फास्ट प्रोसेस है उनका। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका फार्मेसी का ना। तो मैं एक्चुअल में ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन एग्जीक्यूशन कर रहे हो, जी 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 तो सर। ऐसे प्लेटफॉर्म से करो जो आपको ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करे, आपके पास सही रीज़न हो कि हाँ इससे परचेज करने से मुझे ये बेनिफिट्स मिलेगा। बिल्कुल। अगर आप सोच रहे हो कि अगर मैं कुछ भी परचेज कर लूँगा कहीं से भी, हाँ, हाँ, तो लिटरली आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बिल्कुल। आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, आप अपने आप सोच रहे हो और ले रहे हो। इस पॉइंट पे जो मैंने बताया आपको फार्मेसी, वो काफ़ी स्मूथ लगा मुझे, जी जी आसान भी है, और चीज़ें लेना भी एज ए पेट पेरेंट्स आपके लिए आसान है। सुरक्षित जो बोला आपने, सेफ, जी सर। 100% सेफ है, आप आराम से लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाइडेंस में लो किसी का, गाइडेंस। एक्सपर्ट होगा, गाइड होगा तो चीज़ें आसान होंगी। सर एक प्लेटफॉर्म से ही कई सारे फायदे हो सकते हैं। हाँ, जैसे ये प्लेटफ़ॉर्म है, ये काफ़ी स्मूथ है, मैं मतलब ये कोई प्रमोशन नहीं है उस प्लेटफ़ॉर्म का, जी जी सर। बट ये है कि जो अच्छी चीज़ होगी उसको अच्छा ही बोला जाएगा। ऑफ प्लेटफ़ॉर्म अच्छा है, स्मूथ है चीज़ें, और जेन्युइन चीज़ें अवेलेबल हैं। कोर्स। और मैं लिटरली, मैंने एक्चुअल में क्या होता है कि मेरे पास ना बहुत सारे लोग, हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देते हैं। हम्म, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन में होता क्या है कि जैसे कुछ मेडिसिन्स हैं, हम्म, अब बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिनको मैं अगर रिकमेंड करूँ तो वो मेरी प्रैक्टिस के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि उससे जैसे। कंपोजिशन उस हिसाब से नहीं है। हम्म, कोई भी डॉक्टर होगा, उसे ब्रांड नेम से कोई मतलब नहीं है, नहीं सर। उससे मतलब है कंपोजिशन से, कि जो मेरा पेशेंट है और जो पीछे कंपोजिशन है इस मेडिसिन का, वो कितना कारगर होगा मेरे इस पेशेंट के लिए। बिल्कुल। अब वहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग, ऐसा होता है कि सर ये कमीशन दे देंगे, मेडिसिन पे ये दे देंगे, वो दे देंगे, वो चीज़ चलती रहती है। हम्म, उस पॉइंट पे मैं कोई इंटरेस्ट रखता नहीं हूँ। मेरा कंसर्न होता है कि साहब मेडिसिन अच्छी हो, रिजल्ट अच्छे होंगे। अब बस। जो ब्रांड है जिसकी बता रहा हूँ मैं, फार्मेसी करके, जी 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 सर। ये इस तरह के प्रोडक्ट्स को, मेरा कोई इसमें कुछ कमीशन वमीशन नहीं देते, नहीं। लेकिन ये है कि वो हर तरह का मेडिसिन को वहाँ अवेलेबल करा, छोटा ब्रांड है तो भी अच्छी क्वालिटी वाला को मेंटेन करता है। सर। और जब मेंटेन करेगा तो चीज़ें मुझे भी आसान होती है देनी, कि भाई आप वहाँ से ले लो, ये ले लो, मैं रिकमेंड कर देता हूँ कभी कभार, तो लोगों को लेना भी आसान हो जाता है। तो मुझे एक पेट पेरेंट्स ने बताया था ये, कि सर ये प्लेटफॉर्म है जो आप मेडिसिन लिखते हो ना, ये वहाँ से मिल जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी सही हो गया। ऐसे ही सर एक क्वेश्चन और है कि अगर मेरे पास पेट है, उसके लिए हम किसी भी स्टोर से उसकी डाइट खरीदते हैं, हाँ। तो यूज़ में नहीं आती फिर, देन उसके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? जैसे हम मान के चलो, आप चाहे आप ऑनलाइन ले रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन ले रहे हो, ठीक है ना, अगर आप कोई भी फूड परचेज कर रहे हो या कोई भी डाइट आप परचेज कर रहे हो, जी उसके जी लिए सर। आपको पहले ही समझना जरूरी है कि आप दे किसे रहे हो, जी सर। समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, डॉग का फूड कैट को और कैट का फूड डॉग को देने लगते हैं, ऐसा। ये नहीं करना है, पहला काम। दूसरा काम, आपको वो फूड जो है जो आप यूज कर रहे हो, वो आपको जो है ट्रीट्स आती हैं, तो ट्रीट्स का मतलब ट्रीट है, कभी कभी देना ट्रीट। जी जी घर में बच्चे हैं, टॉफी दे रहे हो, तो टॉफी को क्या ट्रीट बोलते हैं ना हम लोग, जी जी तो सर। ट्रीट का मतलब कभी कभी। अब जनरली हम लोग करने क्या लगे हैं, ट्रीट ले आए हैं, लिखा क्लियर उस पर ट्रीट है, लेकिन हम पूरे दिन फीड की तरह दे रहे हैं उसको। पेड़ की तरह।
हम पैकेट फूड ला रहे हैं, हम पूरे दिन से पूरे दिन दे रहे हैं उसको, एक्चुअल में फिर रिपीट करूंगा वो पार्शियल फूड है। माशाल्लाह। आप कहीं से भी लो, आपको पूरा जागृत रहना है, आपको सोचना है कि मैं कर क्या रहा हूँ। अगर आप सोए हुए एक्शन लोगे ना, आंख बंद करके एक्शन लोगे कि हाँ ये लिखा हुआ है और ये सही है, तो लिटरली आप ना, जो बच्चा बोल नहीं सकता जी जी उसको ही आप मारोगे, सर। ये सच्चाई है। तो एग्जीक्यूशन करो, लेकिन सोच समझ के, अवेयर होके, किसी एक्सपर्ट के माध्यम से। ऐसे एग्जीक्यूशन करोगे तो लिटरली परेशान होने वाला विषय खड़ा ही रहेगा। अब सर आखिरी सवाल है आपसे, एक पेट पेरेंट को आप क्या सलाह देंगे? देखिए, अगर एज मैं खुद भी पेट पेरेंट हूँ, और मैं सिंपल एक एडवाइस करना चाहूँगा ये चीज़। देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है 15 साल का, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हूँ मैं, पेट कंसल्टेशन हूँ, मेरी जो स्टडीज उसी फॉर्म में हुई है, ये मल्टीपल चीज़ें हैं। लेकिन एक सिंपल भाषा में कहूँ कि एज ए पेट पेरेंट्स, अगर आपने कोई पेट रखा है, जी तो सर। आपके सबसे बड़ी बात, वो आप पे डिपेंडेंट है, वो पेट आप पे डिपेंडेंट है। जी आप सर। जो भी एक्शन लेंगे, उसका रिफ्लेक्शन उस पे दिखाई देगा। आप फीड सही नहीं दोगे तो वो गंभीर होगा, आप उसका बिल्कुल। हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे तो दिक्कत आएंगी। हम्म, मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, वो उसका रिफ्लेक्शन आपके पेट पे दिखाई देगा। बिल्कुल। इसका सिंपल सोल्यूशन है कि आप पेट पेरेंटिंग सीखो। पेट पेरेंटिंग, पेट को पालने का तरीका क्या है। तरीका क्या? अगर आपको तरीका नहीं आता है, जी सर। तो सॉरी टू दिस, आप मत पालो पेट, क्योंकि बिल्कुल। लिटरली आप उसे मारने के लिए ला रहे हो। आपको उसका मैनेजमेंट पता नहीं होगा, और आप उसे वो एक्शन उसके ऊपर लोगे, लगातार वो एक्शन दोगे उसके ऊपर, कि वो धीरे 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 मरने की ओर बढ़ेगा। बिल्कुल। तो एज ए पेट पेरेंट्स, मेरी आपसे सीधी रिक्वेस्ट है कि अपने पेट को सीरियस लो और उसके मैनेजमेंट को समझो। अगर आप नहीं जानते मैनेजमेंट, तो उसके लिए ऑलरेडी हमारे लिंक्स, हम तो ट्रेनिंग देते ही हैं कि एज ए पेट पेरेंटिंग क्या है। लेकिन आपको पहले अवेयर होना जरूरी है कि अगर कोई पेट रख रहे हो, तो उसका मैनेजमेंट समझना जरूरी है, और नहीं समझोगे आप, तो डेफिनेटली आप एक बच्चे को पक्का मारोगे। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक और यू। बहुत सारी चीज़ें ऐसे पता लगी जो अब तक नहीं मालूम थी। पेट्स के बारे में नहीं मालूम थी, किस तरह का उनको उनकी डाइट होनी चाहिए और उनका कैसे ख्याल रखना चाहिए। ये सब चीज़ें आप आज आपने बताई, काफ़ी आई थिंक सो कि सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, प्रयास यही है। बेनिफिशियल रहेगा। हाँ जी, थैंक यू। तो ये था सर के साथ हमारा पॉडकास्ट आज का। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और भी ऐसे अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।